कहाँ बेटा, अभी तक तुम्हारी छोटी भाभी के मायके से मेरे लिए कुछ नहीं आया। 1 साल हो गया है शादी को, पर मम्मी जी के ताने अभी तक बंद नहीं हुए। बेटा तू भी तो जानती है, जब तेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो बड़ी भाभी की माँ ने मेरे लिए 2 सोने के कंगन भेजे थे। और छोटी बहू के मायके से अभी तक कुछ नहीं आया। और जब भी मैं उससे कुछ बोलती हूँ ना या उसकी माँ को कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मुझे ही सुनाती रहती है। बोलती है मेरी माँ बहुत गरीब है, वो कहाँ से करेगी। अरे तुम्हारी माँ इतनी गरीब है तो फिर बेटी की शादी क्यों कर दी। क्यों बेटा, मैं सही बोल रही हूँ ना। बेटी तू फोन रख, मैं तुम्हें ना बाद में फोन करती हूँ। हाँ, क्यों मम्मी जी, अगर मेरे मायके वाले इतने अमीर नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती। आखिर मेरे मायके में है ही कौन, एक बीमार माँ और एक छोटी बहन। आप तो मेरे घर की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर कलेजे को छलनी करने वाले ताने मुझे बार बार क्यों सुनाए जाते हैं। गलती तो मम्मी आपने भी की है, जेठानी जी के जेवर शादी में चढ़ाए और फिर वापस ले लिए। और मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मम्मी जी, अगर मैं भी आपकी गलतियों को बताऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बोल सकती है। तो क्या मैंने तुम्हें दूसरे जेवर बनवा के नहीं दिए थे। हाँ मम्मी जी, दिए, पर बिल्कुल हल्के जेवर, जेठानी जी के मुकाबले बिल्कुल हल्के। पर मैंने कभी बराबरी नहीं की। मम्मी जी, आपने जो मुझे दिया मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। हर बार मुझे ये ताने क्यों सुनाए जाते हैं। बार बार जेठानी जी के सामने मुझे नीचा क्यों दिखाया जाता है। क्या गरीब होना गुनाह है। क्या मैं गरीब हूँ तो मेरा कोई आत्म सम्मान नहीं। क्यों मुझे बार बार जेठानी जी के सामने नीचा दिखाया जाता है। माँ, मैंने आपको कितनी बार समझाया, पर आप प्रिया को ताने मारना नहीं छोड़ोगी। आप ये अपना रवैया बदल दीजिए, ये तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। अभी तो बात घर के अंदर है, यही बात अगर घर के बाहर गई ना तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीबी की साइड लेगा ना। बड़ा आया चोरों का गुलाम। पता नहीं इसने मेरे बेटे के ऊपर क्या काला जादू कर दिया है। बस जब देखो बीबी बीबी बीबी, माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि बड़ी भाभी अपने माँ बाप की इकलौती है और संपन्न परिवार से। पर माँ, तुम प्रिया के घर की परिस्थितियों के बारे में भी सोचो। उसकी माँ की जगह अगर तुम होती और तुम्हारी बेटी को इतना सुनाया जाता, तुम्हें कैसा लगता माँ। माँ, ये वक्त और परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं रहती। किसी का गरीब अमीर होने में इंसान की कोई गलती नहीं होती। गलती तो आपसे भी हुई है। पापा ने आपको बहुत समझाया था कि दोनों बहुओं में भेदभाव मत करो, पर आपने पापा की एक भी नहीं सुनी और अपनी मनमानी करती रह गई। माँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपनी ये आदत बदल डालो। दोनों बहुओं में दरार मत डालो, ताकि तुम्हारी वजह से दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखना बंद कर दे। सासू माँ ने माँ बनकर देखो, फिर देखना इस घर में खुशियाँ आते हुए देर नहीं लगेगी। प्रिया, तुम रोना बंद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से इस घर में तुमसे ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। भगवान करे सबको ऐसा पति मिले। बहू, बेटा, मुझे भी माफ कर दे। आज से दोबारा मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा दिल दुखी हो। मुझे बेटा माफ कर दे।